नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ और कश्मीर ऑनलाइन हेडलाइंस। मैं हूं आपका मेज़बान हया जावेद। खबरों की तफसील से पहले आइए डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। यूटी गवर्नर का जम्मू में विश्व भारती यूनिवर्सिटी में खिताब। आम लोगों की खिदमत करना एक इबादत है। मीर वाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की नज़रबंदी हटाए जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जाने के बाद PDP सदर महबूबा मुफ्ती का खैर मकदम। फेरन और बुर्के पर पाबंदी आयद की जाए, शिवसेना बाला साहब ठाकरे के कारकुनों का जम्मू में एहतजाज के दौरान मांग। अमर सिंह कॉलेज में लीडरशिप स्किल्स एवं द यूथ के नाम पर एक रोज़ा वर्कशॉप। नौजवान खुद में एतमाद पैदा करे, हिज़्ब ज़रगर का पैगाम। आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स मुलाजमीन का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। उजरत में इजाफा और तनख्वाह वागुजार करने की मांग। हस्पताल हुकाम की इजाजत के बावजूद दवाई फराहम नहीं की जाती है, एक बुजुर्ग शख्स की प्रेस कॉलोनी में फरियाद। और अब खबरों की तफसील। यूटी गवर्नर मनोज सिन्हा ने 8वीं इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस विश्व भारती यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा कि आम लोगों की खिदमत करना एक इबादत है। सोशल वर्क करने से सुकून कल्ब नसीब होता है। मित्रों, जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस परिदृश्य में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बड़ा जरूरी है और इसे हमें सुनिश्चित करना होगा। वन विभाग की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूँ वन विभाग विकास के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए नए तरीकों पर भी खोज करेगी। मुझे विश्वास है कि ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव के अंतर्गत 1 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुरानी कहावत है, फॉरेस्ट हमारी जमीन के फेफड़े जैसा है। वे हवा को शुद्ध करते हैं, जंगल हमारे, और लोगों को नई ताकत देते हैं। इसलिए अपने फॉरेस्ट कवर के लिए इकोलॉजी रेस्टोरेशन और संरक्षण के मॉडर्न तरीकों, टेक्नोलॉजिकल उपयोगों और सक्रिय जन भागीदारी की आवश्यकता हमें होगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीम के सरबराह और मीर वाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की तवील अरसे की नज़रबंदी हटाए जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जाने के बाद PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने एक ट्वीट के दौरान मसरत का इजहार करते हुए फैसले का खैर मकदम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि वादी और वादी से बाहर तमाम नज़रबंद कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। बाला साहब ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज करते हुए जम्मू कश्मीर में फेरन और बुर्के पर रोक लगाने की मांग की। उनका कहना था इसकी वजह से इंसान की शिनाख्त छुपी रहती है। याद रहे जब से श्रीनगर के बागात इलाके में अस्करियत पसंदों ने फेरन पहनकर पुलिस के 2 एहलकारों पर हमला करके उन्हें हलाक किया, तब से कई सियासी पार्टियों ने फेरन पर पाबंदी लगाने की मांग करना शुरू कर दी है। जो CCTV फुटेज आई है श्रीनगर के एक आतंकवादी हमले में, जिसमें 2 पुलिस कर्मियों को जो है शहादत तक देनी पड़ी, उसके अंदर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फिरन के अंदर से एक हथियार निकाला जाता है, आतंकवादी अपनी घटना को अंजाम देता है और वहां से जो है फरार हो जाता है। इसके साथ ही जो पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर को लेकर जो समझौता किया गया है, शिवसेना बिल्कुल उस समझौते के खिलाफ है। हमारी मांग है कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह के समझौते की जरूरत नहीं है, उसके घर में घुसकर उसको जो है सबक सिखाया जाना चाहिए। अमर सिंह कॉलेज में उसलब की जानिब से एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया था। लीडरशिप स्किल्स एमंग द यूथ के मौजू पर बोलते हुए हिज़्ब ज़रगर ने नौजवानों से खुद में एतमाद पैदा करने और इरादा करके हर काम पाई तकमील तक पहुंचाने का कामयाबी का राज करार दिया। इस मौके पर वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाले तमाम तलाब के अलावा सहाफ़ियों में असनाद तकसीम किए गए। पी न्यूज़ और कश्मीर ऑनलाइन की जानिब से मोहम्मद शुएब ने ये असनाद वसूल की। मकसद अब ये है कि बच्चों में, यूथ में, जो अभी आपने इतनी सारी बच्चे देखे अंदर, उनमें एक सोच पैदा करना कि वो कर सकते हैं। खुद पे जो वो कहते हैं कि जो उनको बाकी ताने मारते हैं या फिर कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो,
वो चीज़ से बाहर निकालना कि वो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ बनी ही नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमें इंसान बनाया गया है, दिमाग दिया गया है, तो एक दिमाग की ऑलरेडी अल्लाह ताला ने वो फजीलतें बयां की है कि वो इंसान क्या क्या कर सकता है। जब हमने IT सेक्टर में इतना धमाल मचाया हुआ है, तो हम इंसान खुद पे क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। सो बेसिकली एम यही है सर। यूथ के लिए मेरी एक ही मैसेज रहेगी कि खुद पे भरोसा रखें। जब आप खुद पे भरोसा रखेंगे, आपके इर्द गिर्द की चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी खोइए मत अपना। आपको कोई कहता है कि आप कर नहीं सकते, आप खुद को दिखाइए कि आप कर सकते हैं। जो मिस हिब्ब ज़रगर है, इन्होंने अपनी आइडियाज़ और एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया, तो जो एज़ पर इनका रिसर्च था, इसमें पता चला कि जो हमारा यूथ है, इसमें जो लीडरशिप स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, काफ़ी लैक हो रही है। मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्पीक, बोल नहीं पाते हैं। इवन इफ सम पीपल आर लाइक कि कोई डॉक्टर के पास जा रहा है बंदा, वो डॉक्टर से ठीक से बात नहीं कर पा रहा है। किसी से बच्चे से टीचर सवाल पूछती है तो वो उस सवाल को जवाब देने से काफ़ी कतराता है। तो किसी को किसी ऑफिशियल से मिलने जाना होता है तो वो बात नहीं कर पाता, ही इज़ नॉट रेडी, वो किसी से बात करने के से डरता है। ये डर निकालने के लिए ऐसे वर्कशॉप्स की काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुलसुम है और मैं अमर सिंह कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। और ये 1 डे वर्कशॉप जो हुआ था लीडरशिप पे बेस्ड, यूथ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आज का जो यूथ है वो बहुत डिप्रेस्ड हो गया है, क्योंकि ऑनगोइंग कश्मीर में जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से हमारा यूथ जो है डिस्टर्ब्ड है। ड्यूरिंग लॉकडाउन भी 1 साल बंद रहकर आई एम अ फ्रेशर बैच, और यहाँ पर सब कुछ डिफरेंट हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। लेकिन फॉर यूथ ये लीडरशिप जो ये हो गया, ये वर्कशॉप जो यहाँ स्टार्ट हुआ है, ये बहुत एक अच्छी, मैं बोलूँगी एक शुरुआत है कि यूथ को अपराइज करने के लिए, अपब्रिंग करने के लिए कि हमें ऐसे वर्कशॉप्स जो है होने चाहिए हमारे कॉलेज में, हर किसी कॉलेज में होना चाहिए, ना कि अमर सिंह कॉलेज में, हर किसी कॉलेज में। आंगनबाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स ने प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हुए तनख्वाहों की वागुजारी और माहाना उजरत में इजाफा और मुस्तकली की मांग करते हुए इंतजामिया से यह भी अपील की कि उनकी तनख्वाहें उनके अपने महकमे के जरिए वागुजार करवाई जाए, क्योंकि सरपंच साहिबान हमेशा उनका इस्तेसाल करते हैं और बदसलूकी का मुजाहरा भी करते हैं। हमारी जो जायज डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए, और हमारी जो पे बिल है उनकी हाई अथॉरिटी हम लोगों ने दी है, इन्होंने BDOs को, जो हमारे हल्का सरपंच को, जब हम उनके पास अपनी पे बिल ले जाते हैं, उनको इंशल करनी होती है, तो हमें वहाँ से धक्के मार कर निकालते हैं, हमारे साथ बदसलूकी करते हैं कि हम नहीं आपकी पे बिल पर साइन करेंगे। क्यों हमारे साथ? अगर हमारी हाई अथॉरिटी CDPO साहिबा है या CDPO सर है तो उन्हीं को ये अथॉरिटी दी जाए, हमें क्यों गैरों के हवाले किया जा रहा है? हम अपने डिपार्टमेंट का काम करते हैं और अपना हक का मुआवजा मांगते हैं, हम कोई खैरात नहीं मांगते हैं किसी से, किसी गवर्नमेंट से हम कोई खैरात नहीं मांगते। कितने महीने की पेंडिंग वेजेस है? हमारी वेजेस है 2018 से हमारी लायबिलिटी रुकी पड़ी है, आज तक कुछ शेयर्स गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं, लेकिन वो ना डालने के बराबर है। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एक बुजुर्ग शख्स ने सहाफियों से बात करते हुए आयुष्मान गोल्डन कार्ड पर मुफ्त दवाई फराहम करने वालों पर इल्जाम आयद करते हुए इस बात का इंकिशाफ किया है कि अस्पताल हुकाम के इजाज़त के बावजूद दवाई फराहम नहीं की जाती है, और जो शख्स दवाई लेने आता है तो उसे आयुष्मान दवाई फरोश बदसलूकी के साथ पेश आते हैं। बुजुर्ग शख्स ने इंतजामिया से मांग की कि या तो इस स्कीम को बंद किया जाए ताकि मुफ्त इलाज की उम्मीद ही खत्म हो जाए, या फिर आयुष्मान दवाई फरोशी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लिखते हैं डायलिसिस वाले ये सामान लाइए। जब मैं आयुष्मान वालों के उन्होंने कैटेगोरिकली इनकार किया, कहते हम नहीं दे सकते हैं ये सामान। मैंने कहा बेटा क्यों? कहा कि रूल्स है कि अब 15 दिन के बाद आपने 17 यहाँ से आप डिस्चार्ज हो गए, आप 15 दिन के बाद आइए तब आपको मिलेगा। बेटा मैं बाहर गया, मेरी बीवी मरने वाली थी, मैं बाहर गया, मैंने सामान ख़रीदा, मैंने डायलिसिस सेंटर में सामान दिया और उसकी इस वक्त डायलिसिस में सामान हो रहा है, इसकी डायलिसिस हो रही है इस वक्त। आप जा सकते हैं। इस उम्र में कोई अपने बच्चों को तोहमत लगा सकता है, अपने बच्चियों को तोहमत लगा सकते हैं। नीचे बिठा दिया मुझे, उसने कहा आप धरना पर बैठ। मैंने कहा बेटा धरना पर नहीं बैठाऊँ, आप मेरी प्रॉब्लम समझो, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मुझे एडमिट कराने दो। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी। जब ये आयुष्मान की ये स्कीम नहीं थी, चल रहा था, पता ही नहीं। अब जब स्कीम मिल गई है तो क्यों ना इसका लाभ उठाएं?
जो आयुष्मान वाले ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बेटा आप खुद जाओ, आप खुद देख लीजिए, आप वहाँ लाइन देखेंगे, आप वहाँ चक्करों पर चक्कर। उनको लगता है कि ये हम इनको कोई मेहरबानी कर रहे हैं, मुंह पे दे रहे हैं। क्यों देंगे अपने लोगों को? क्यों तो हम तो पराए लोगों को देने वाले, अपने को क्यों दे? अब जो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दी ये स्कीम, तो भाई इसका लाभ तो दे दो हम लोग गरीब। आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ अगर ये रूल्स ऐसे हैं आफ्टर 15 डेज मिलेगा, तो ये स्कीम ठीक नहीं है बेटा। जिले गांधरबल के गुंड और कंगन के आम लोगों ने इंतजामिया से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मांग की है कि जडमोर टनल तामीर करने के सिलसिले में आम लोगों को काम करने की इजाजत दी जाए। इन लोगों का कहना है कि इस बुनियाद पर टनल के लिए जमीन सरकार को फराहम की गई थी कि उन्हें टनल तामीर करते वक्त रोजगार फराहम किया जाएगा, लेकिन रियासत से बाहर के लोगों को टनल पर काम की हिकमत अमली तैयार की गई है। रियासत से बाहर ड्राइवरों को भी गाड़ियां चलाने का मौका फराहम किया गया है और मकामी लोगों को इसे मुस्तस्ना रखा गया है। डीसी साहब गांधरबल से उनके सामने हमारे गुजारिश, हमारे मुतालबे रखने चाहते हैं। वो इस तरह की जो हम लोग हैं, हम गोंड के लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमें प्रायोरिटी मिले कि हमें टनल में काम करने के लिए, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन लोगों ने इसके लिए ज़मीनें दे दी, हम वो लोग हैं जिन्होंने इसके लिए मकानें दे दी। लेकिन अगर आज आप टनल में देखोगे, टनल में ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं वो बाहर के लोग काम करते हैं, यहाँ के लोग काम नहीं कर रहे हैं। जैसा आप जानते हो कि जो तहसील गोंड इलाका है ये कंप्लीट जो है ये एक विंटर में क्लोज रहता है। हमारे पास और कोई जरिया नहीं है पैसे कमाने का यही रोज़गार है हमारा। हम गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए ताकि हम इस पर काम करें। जैसे इससे पहले एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा था NHIDCL जो फिर एपको वालों को दिया गया, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें कि बाहर के ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। लेकिन जो अभी मेगा प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट हुआ, जो जोजला टनल यहाँ पर स्टार्ट हुई, जिसमें तकरीबन 1200 के करीब जहाँ तक हमने सुना है, फॉर्म बहुत सारे आए, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो गोंड तहसील के लोगों को वो प्रायोरिटी मिले, तहसील कंगन के लोगों को वो प्रायोरिटी मिले। नंबर 1। नंबर 2, हमारी ये गुजारिश है, हम चाहते हैं कि जो वहाँ पर ड्राइवर्स काम करते हैं, हमें पता नहीं कि वो ड्राइवर्स कौन है, जितना भी ट्रांसपोर्ट वहाँ पर इन्होंने अभी मैनेज किया है, अरेंज किया है, हमें पता नहीं है कि वो कहाँ से है। हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर एसोसिएशन है, जो यहाँ पर ड्राइवर एसोसिएशन है, उनको यूनियन है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनके साथ बात करके जो ड्राइवर्स यहाँ पर लगे उनके जरिए वो ड्राइवर्स लगे, ताकि जो यहाँ पर जो ये बहुत बड़ी बेरोजगारी है, आप देखोगे पढ़े लिखे लोग हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, खासकर गोंड में, कंगन में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बदनसीबी है कि हमें कोई एक्सेस नहीं है टनल तक, और हमें उस तरह एकोमोडेट नहीं किया जाता है जिस तरह हमें उस वक्त वादा किया गया था कि जो मेजॉरिटी जो यहाँ पर हम जॉब प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ के लोगों के करेंगे, गोंड तहसील गोंड को करेंगे, तहसील कंगन को करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो नाजरीन, ये थी आज की खबरों की तफसील। दीजिए अपने मेजबान हया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।